नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तेजस्वी बोले, सीएम नीतीश कुमार की राज में लगातार पुल ढह रहे हैं। भागलपुर में पुल गिरने पर नीतीश के एमएलए ने अपनी ही सरकार को घेरा। अगवानी पुल गिरने पर बिहार राज्य सेतु निगम की सफाई। लैंड फॉर जॉब केस में 24 को आएगा फैसला। तेजस्वी की यात्रा पर बोले लालू यादव, नीतीश कैबिनेट के मंत्री के बेटे पर दर्ज हुआ एफआईआर। कोलकाता केस में केंद्र को हस्तक्षेप करने की जरूरत, बोले मांझी। मुजफ्फरपुर कांड के आरोपी के घर कुर्की जब्ती। मोतिहारी में सिपाही ने थाना अध्यक्ष पर की फायरिंग। डॉक्टरों की हड़ताल से बिहार में मरीज हलकान। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में सुल्तानगंज अगवानी पुल का हिस्सा तीसरी बार गिरने पर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष के नेता नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने टूटने की खबरों पर राजद नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि जब पहली बार टूटा तो तय हुआ कि पुल को तोड़कर दोबारा बनाया जाए। कोर्ट में मामला जाने के बाद यह तय हुआ कि कंपनी अपने खर्चे पर यह पुल बनाएगी। सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के राज में लगातार पुल, पुलिया या मेगा पुल हो, सभी ढह रहे हैं। इसमें जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि पुल गिरने के बाद जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अब किसी को विश्वास नहीं है कि पुल बनेगा या नहीं। मुझे नहीं लगता है कि जो नए मंत्री बने हैं उन्होंने कोई समीक्षा बैठक की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के बारे में हम क्या बोले, वह हमारे अभिभावक है। हम लोगों को गाली देकर उनको खुशी मिलती है तो उन्हें बोलने दीजिए। 15 अगस्त के अवसर पर भी वह राजनीतिक भाषण देते हैं, यह दुखद है। भागलपुर में अगवानी सुल्तानगंज पुल का स्ट्रक्चर गिरने पर जदयू विधायक संजीव कुमार ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस मामले की कार्रवाई की मांग की है। परबत्ता विधायक ने कहा कि तीसरी बार घटना हो गई है, लेकिन सरकार किसी पर कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि उन्होंने विधानसभा के मानसून सत्र में भी इस मुद्दे को उठाया था। जदयू एमएलए डॉक्टर संजीव कुमार ने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर लिखा है कि अगवानी सुल्तानगंज में गंगा पर निर्माणाधीन पुल तीसरी बार गिरा है। पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं लगातार बोल रहा था फिर गिरेगा, लेकिन आज तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना अधिकार पर, ना ही एसपी सिंगला कंपनी पर और ना ही रोडिक कंसल्टेंसी पर कोई कार्रवाई हुई है। संजीव कुमार ने विधानसभा का वीडियो जारी किया है। उन्होंने लिखा है कि मैंने विधानसभा के इस मानसून सत्र में भी अगवानी पुल को मामला जो है वो उठाया। मैं एसपी सिंगला कंपनी और रोडिक कंसल्टेंसी के मालिक और अधिकारी पर एफआईआर कर जेल भेजने की मांग करता हूं। नए सिरे से पुल निर्माण की मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से करता हूं। भागलपुर के सुल्तानगंज और खगड़िया के अगवानी घाट के बीच बन रहे पुल के निर्माणाधीन हिस्सा तीसरी बार गिरने पर नीतीश कुमार के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने सरकार पर निशाना साधा तो बिहार राज्य पुल निगम लिमिटेड ने सफाई दी। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने सफाई देते हुए कहा कि क्षतिग्रस्त हिस्सा जिसे हटाया जा रहा था वही क्षतिग्रस्त हुआ है। प्रेस विज्ञप्ति में लिखा गया कि नाबार्ड योजना अंतर्गत अगवानी घाट एवं सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर 2x2 लेन वाला उच्च स्तरीय आरसीसी पुल निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस योजना का निर्माण हेतु कार्य ईपीसी मोड पर आवंटित था। इसके डिजाइन की जिम्मेदारी संविदा की थी। पुल के एक्स्ट्रा डोजिट भाग के निर्माण के समय पहली बार 30 अप्रैल 2022 को क्षतिग्रस्त हुआ, जिसे तोड़कर हटाने का निर्देश दिया जा चुका है। दिल्ली के राउंज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को तलब करने का आदेश सुरक्षित रख लिया। ईडी ने 6 अगस्त को 11 आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। कोर्ट 24 अगस्त को मामले में अपना फैसला सुनाएगी। ईडी की चार्जशीट में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में 96 दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया। बता दें कि 6 जुलाई को कोर्ट ने ईडी को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 6 अगस्त तक का समय दिया था। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लंबे समय से किडनी समेत कई बीमारियों से पीड़ित है। इनका किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ है। इसके बाद रूटीन चेकअप के लिए लालू को सिंगापुर जाना होता है। ऐसे में आज एक बार फिर लालू पटना से सिंगापुर रवाना हो गए। लालू सिंगापुर में रह रही उनकी बेटी रोहिणी आचार्य के पास जाएंगे। उसके बाद वह डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए जाएंगे। वहीं दिल्ली पहुंचे लालू ने तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर कहा कि 2025 की पूरी तैयारी कर रहे थे। साथ ही पुल गिरने पर भी बोले जांच करानी चाहिए। नीतीश के कैबिनेट के एक मंत्री के बेटे पर गंभीर आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मोतिहारी शहर के अगरवा वार्ड 38 मोहल्ला निवासी ठेकेदार संजीव कुमार
सिंह उर्फ टुन्नी सिंह को टेंडर वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। मामले में मंगलवार को गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान के बेटे कुंदन कुमार समेत 4 पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। वहीं पूर्वी चंपारण से पहाड़पुर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव निवासी ठेकेदार सह पैक्स अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने कहा कि वह सरकारी संवेदक हैं। 2 फरवरी को आरडब्ल्यूडी के मोतिहारी डिवीजन में और 11 अप्रैल को आरडब्ल्यूडी अरेराज डिवीजन में टेंडर डाले थे। इसके बाद 4 फरवरी को उनके अग्रवाल स्थित आवास पर कुछ अपराधी आए और जान से मारने की धमकी दी। इसकी फुटेज घर में लगे सीसीटीवी में कैद है। इधर इस मामले में बिहार के गन्ना मंत्री सह हरसिद्धि विधायक कृष्णनंदन पासवान का कहना है कि प्राथमिकी के बारे में उन्हें या उनके बेटे को कोई जानकारी नहीं है। डॉक्टर्स और आम लोगों के लिए सियासी दलों के नेता भी गुस्से में हैं। वहीं कार्रवाई की मांग के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले को लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया है। हालांकि उनके प्रोटेस्ट को एनडीए नेता सियासी ड्रामा बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि कानून व्यवस्था तो उन्हीं बंगाल सीएम के हाथ में है, फिर किसके खिलाफ वह प्रदर्शन करना चाहती है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जो घटना हुई है वह दुखद है। वहां की सरकार को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन बंगाल सरकार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है। मांझी ने कहा कि मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं में केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकारें ऐसे मामलों में फेल साबित हो रही है। मुजफ्फरपुर कांड के आरोपी संजय राय अभी तक फरार है। घटना के विरोध में आज भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस आरोपी के घर पर कुर्की जब्ती के लिए बुलडोजर लेकर पहुंची, तभी कार्यकर्ता ने जमकर पुलिस पर पथराव किया और इसका विरोध किया। पुलिस कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे। संजय राय के घर पर कुर्की जब्ती के लिए इश्तेहार 16 अगस्त को चिपकाया गया था और इश्तेहार में इस बात का जिक्र था कि यदि 17 अगस्त को आरोपी सरेंडर नहीं करता है तो उसकी सारी चल और अचल संपत्ति को जब्त किया जाएगा। आरोपी संजय राय ने सरेंडर नहीं किया, जिसके बाद पुलिस आरोपी के घर पर बुलडोजर लेकर कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने के लिए पहुंच गई। मोतिहारी में पैंथर मोबाइल के सिपाही ने पिपरा कोठी थाना अध्यक्ष से विवाद के बाद फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज सुनते ही सब इधर उधर भागने निकले। स्थानीय लोगों की माने तो फायरिंग के बाद थाना छोड़कर सभी पुलिसकर्मी फरार हो गए। फायरिंग के बाद सिपाही आशीष तिवारी खुद को कमरे में बंद कर लिया। इस घटना के बाद थाने में हड़कंप मच गया। कोलकाता रेप मर्डर कांड के विरोध में देश भर में चिकित्सक आक्रोशित हैं। बिहार में चिकित्सक लगातार चौथे दिन कार्य बहिष्कार पर हैं। ओपीडी के साथ साथ इमरजेंसी सेवा पूरी तरह प्रभावित है। मरीज को एडमिट नहीं लिया जा रहा। आईजीआईएमएस में किसी को ब्रेन हैमरेज हुआ तो किसी को 90% किडनी डैमेज है। इसके बावजूद मरीजों का इलाज नहीं किया जा रहा है। एम्बुलेंस में ब्रेन हैमरेज के मरीज लेटे रहे, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।